नाइट को स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर, बूम, स्मैकडाउन खत्म, रोमन रेंस इज बैक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड गाइस आज रोमन रेंस का हो गया रिटर्न। ओवरऑल दोस्तों आज की स्मैकडाउन 5 स्टार स्मैकडाउन थी। इसके अंदर दोस्तों हमने द गेम ट्रिपल एच को देखा है, जेडन शार्लेट फ्लेयर का फेस ऑफ भी देखने को मिला। इवन दोस्तों स्मैकडाउन को मिल चुका है ब्रांड न्यू जनरल मैनेजर। लेकिन उन सब चीजों से परे जो सबसे बड़ी थिंग हुई वो ये कि रोमन रेंस लौट आए हैं एंड ब्लड लाइन दोस्तों फिर से एक हो गई है एक्सेप्ट जे। तो आज की दोस्तों जो स्मैकडाउन थी और टुल्सा ओक्लाहोमा से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने जो सबसे पहली थिंग देखी वो था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना की एंट्री। तो जॉन सीना दोस्तों आज की स्मैकडाउन का किक ऑफ किए थे। वो दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और गाइस आते सार दोस्तों अपने प्रोमो की शुरुआत करते हैं। वो ये चीज कहते हैं कि आज स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर है एंड ओक्लाहोमा मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा वेलकम टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। वो कहते हैं कि वो चीजें काफी सही ढंग से यानी कि राइट वे में करना चाहते हैं। आगे कुछ कह पाते हैं कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले होगा द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दोस्तों रोमन रेंस का। तो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन दोस्तों वहां रिटर्न किया और क्या ही एंट्रेंस थी। लिटरली दोस्तों गूस बम्स आ गए। एक लंबे अरसे के बाद लगभग 2 महीने के बाद हम लोग रोमन रेंस को देख रहे हैं वहां एंट्री लेते हुए। रोमन रेंस आते हैं अलोंग विद पॉल हेमन, जिन्होंने दोस्तों अपने बाल सफेद से रंगा दिए थे ब्राउन कलर में। तो यहां दोस्तों हेमन भी यंग हो चुके थे एंड रोमन रेंस की एंट्रेंस दोस्तों लिटरली काफी तगड़ी थी। और गाइस रिंग के अंदर जैसे आते दोनों का फेस ऑफ होता है और यहां शॉकिंगली लोग चैंट लगाते हैं सीना सीना। वहां दोस्तों रोमन रेंस से जो है रहा नहीं जाता है और पॉल हेमन से माइक लेते हैं। पॉल हेमन माइक देते हुए चीज कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लौट आए हैं और ये चीज मुझे काफी जॉय दे रही है। जिस पर दोस्तों आगे रोमन रेंस माइक पर कहते हैं कि यस जॉन सीना हॉलीवुड बॉय, तुम यहां आ रखे हो और कह रहे हो कि चीजें राइट वे में होनी चाहिए। वेल मैं बताता हूं राइट वे में कैसी होती है। ओक्लाहोमा टुल्सा एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों जनता का रोअर सुनने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस आगे कुछ कह पाते हैं, लोग उन्हें बू देने लगते हैं एंड सीना सीना चैंट लगाने लगते हैं। सीना की चैंट सुनकर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं तुम इस कावर्ड के लिए चैंट कर रहे हो। ये बंदा इसलिए लौट आया क्योंकि मैंने लीव ले रखी थी, मैं छुट्टी पर था और इसीलिए यहां आ रखा है। तुम इसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह दो, लेकिन तुम जानते हो सीना, तुम भी जानते हो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है। इस पर दोस्तों हमें फिर से सीना की चैंट सुनने को मिलती है। आगे दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि देखो 1138 दिन से मैं चैंपियन हूं और ऐसे में ये चीज बता दी है कि मैं हूं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सीना दोस्तों यहां माइक पर ये चीज कहते हैं कि देखो तुम लोग शायद एक्सेप्ट कर रहे होगे, एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यहां सीना एंड रोमन रिंग के अंदर है तो चीजें कैसी जाएगी। और यहां रोमन रेंस मुझे रिंग लीव करने को कह रहा है, लेकिन मैं एक उल्टी बॉल फेंकना चाहूंगा। रोमन रेंस मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं, मैं मानता हूं तुम इतने दिनों से चैंपियन हो, 1138 दिन से टाइटल तुम्हारे पास है तो तुम्हें मानना तो पड़ेगा, तुम हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा, दरअसल मैं इसीलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि शायद मेरा टाइम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं किसका टाइम है, जिसका थीम सॉन्ग प्ले होता है दोस्तों एलए नाइट का। एलए नाइट रिंग के अंदर आए एंड गाइस इनका तगड़ा फेस ऑफ होता है। एलए नाइट दोस्तों वहां माइक पकड़कर सबसे पहले दोस्तों ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस, हाँ शायद तुमने इस वक्त तक पैंट में मूत दिया होगा। जनता चिल्लाती है एलए नाइट एलए नाइट। एलए नाइट कहते हैं कि ठीक है तुम काफी लंबे टाइम तक चैंपियन हो, लेकिन तुम एक भगोड़े और काफी लंबे टाइम बाद तुम लौट रहे हो और इतने टाइम में तुम नहीं जानते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या कुछ हो गया है। मैं यहां खड़ा हूं और मैं तुझे कहना चाहूंगा कि मेरा नाम है एलए नाइट एंड आई एम नेक्स्ट इन लाइन। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं यार ये कौन बंदा है। देख एलए नाइट मेरी बात सुन, मैंने जो चीजें देखी है ना वो शायद तूने नहीं देखी है। मैं इतने दिनों से चैंपियन हूं और शायद तू ऐसी चीजें कभी देख भी नहीं पाएगा। यू आर नॉट ऑन माई लेवल। जिस पर दोस्तों एलए नाइट आगे ये चीज कहते हैं आई एम, दरअसल मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मैं एलए नाइट हूं एंड आई एम द फास्टेस्ट राइजिंग WWE सुपरस्टार। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि दोनों के बीच तगड़ा फेस ऑफ हो जाता है और एलए नाइट उन्हें मैच के लिए चैलेंज भी कर देते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम दोस्तों आगे कुछ हो पाता, जिमी ऊसो ने आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर दिया। जिमी ऊसो साथ में नहीं आए थे, वो पीछे से
अटैक कर दिए दोस्तों एलए नाइट के ऊपर, लेकिन एलए नाइट ने दोस्तों बाहर फेंक दिया। वहां सोलो एंड सीना दोस्तों कॉर्नर पर फेस ऑफ कर रहे थे, उनके बीच कुछ नहीं होता है। वहां दोस्तों रोमन रेंस को पॉल हेमन रोक देते हैं और रोमन रेंस रिंग को लीव कर देते हैं। जाते वक्त दोस्तों रोमन रेंस सोलो को कहते हैं कि इस बंदे को तुम्हें देखना होगा। वहां दोस्तों सोलो सीका एप्रन पर खड़े होकर ये चीज कहते हैं कि आज वो उन्हें फेस करने के लिए तैयार है। जिस पर एलए नाइट कहते हैं कि ये बंदा कह रहा है, ये मोरॉन कह रहा है कि आज मुझे फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं इस बंदे के पिछवाड़े से पूरी रिंग को साफ करूंगा, इसके पिछवाड़े का पोचा बना दूंगा। तो काफी तगड़ी स्टेटमेंट यहां दे दी थी और एलए नाइट दोस्तों इक्वेशन में आ चुके हैं वर्ल्ड टाइटल की। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने एल्टन प्रिंस की एंट्री। तो एल्टन प्रिंस यानी कि दोस्तों प्रीटी डेडली वहां एंट्रेंस लेती है, जो कि व्हील चेयर के ऊपर से खड़े हो जाते हैं और गाइस यहां हम लोगों को देखने को मिलता है प्रीटी डेडली वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूस। मैच वाज गुड और इसके अंदर दोस्तों एंड में एल्टन प्रिंस ने एक्टिंग की वही इंजर्ड होने की और गाइस उनके मित्र ने वहां किक कर दिया रिच को और रिच को दोस्तों रोल अप लगाकर फिर एल्टन प्रिंस मैच को अपने नाम कर दिया। एल्टन प्रिंस एंड उनके दोस्त यानी कि प्रीटी डेडली यहां जीत गए हैं। यहां फेक किया इंजरी को, जिसके बाद कार्लिटो को बैक स्टेज फेस ऑफ होता है लैशली के साथ। कार्लिटो दोस्तों लिटरली वहां लैशली को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए। ये चीज कहते हैं कि स्मैकडाउन में लौट आए तो ऐसे में वो पहला मैच उनके खिलाफ लड़ना चाहेंगे, लेकिन पीछे से स्ट्रीट प्रॉफिट ने अटैक कर दिया और गाइस काफी तगड़े तरीके से कार्लिटो को धो दिया, चेयर वेयर लेकर धो दिया। और उसके बाद दोस्तों में चीज देखने को मिलती है एलडब्ल्यू आकर वहां उन्हें देखता है। इस दौरान दोस्तों बेली आकर बिन बात के अपनी बातों को रखने लगती है। वहां गाइस जेलिना वेगा को गुस्सा चढ़ता है और दोनों के बीच दोस्तों फेस ऑफ हो जाता है। एडम पेयर्स दोस्तों इनके मैच को कंफर्म कर देता है। अब गाइस फिर से रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिल रहा है ओल्ड स्कूल, बिल्कुल दोस्तों जैसे हम देखते थे रोमन रेंस के फनी सेगमेंट्स, वैसे दोस्तों रोमन रेंस बैठे हुए हैं और जिमी ऊसो साथ में बैठे हुए हैं। जिमी ऊसो से पूछते हैं अच्छा तो तू लौट आया? जिमी कहते हैं यस, और तू क्या कर रहा था यार? जिस पर जिमी कहते हैं कि मैं आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। रोमन रेंस कहते हैं क्या मतलब? जिस पर जिमी कहते हैं कि मैं क्वार्टरबैक था। क्वार्टरबैक दोस्तों बेसिकली रग्बी में एक बंदे को कहते हैं जो कि दोस्तों एज ए लीडर डिफेंस में रहता है, ऑफेंस में रहता है। तो यहां दोस्तों कह रहे थे कि आपकी अनुपस्थिति में मैं बन रहा था रोमन रेंस, जिस पर रोमन रेंस की हंसी छूट जाती है। और उसके बाद दोस्तों जिमी को कहते हैं तू जानता है चीजें कैसे करनी है अगर तू क्वार्टरबैक है तो। जिसका दोस्तों दोनों जो है फीस्ट बम्प करते हैं। और गाइज जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है दोस्तों हमारी अपनी बेली की एंट्री। तो बेली की दोस्तों एंट्री हो गई है और गाइज सच्ची बात बताऊं यहां दोस्तों जो बेली है उनकी तरफ से दोस्तों जो मैच था वो काफी तगड़ा था और गाइज ये वेगा के खिलाफ था, आप जानते हैं। और इसके अंदर दोस्तों बेली जो थी अपनी चालाकी से दोस्तों जीत जाती है, क्योंकि आउटसाइड ईओ स्काई दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है और इवेंचुअली दोस्तों इसके अंदर बेली जो है रोज प्लान लगाकर जीत जाती है। लेकिन मैच के बाद दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ने जेलिना वेगा को बचाया, जो कि काफी अच्छी डीड थी। अब द गेम ट्रिपल एच की एंट्री हो गई। द गेम ट्रिपल एच दोस्तों रिंग के अंदर आ चुके हैं एंड गाइस जैसा उन्होंने पाइप बॉम्ब गिराया लिटरली आई वाज शॉक्ड। वहां दोस्तों द गेम ट्रिपल एच जो है आकर ये चीज कहते हैं रिंग के अंदर सबसे पहले एडम पेयर्स कॉर्नर पर खड़े हुए थे, ये चीज कहते हैं कि वेलकम टू फ्राइडे स्मैकडाउन एंड ये है हमारा सीजन प्रीमियर। चीजें फिर से नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है और यहां मैं लौटा हूं, लेकिन मैं एक रीजन से लौटा हूं। देखो ये जो बंदा है इसने काफी अच्छे से अपना काम किया एडम पेयर्स ने और इसलिए मैं इसे प्रमोट करता हूं। हेलो बनाते हैं दोस्तों वो एडम पेयर्स के साथ और कहते हैं कि यार तू जाएगा मंडे नाइट रॉ में एज ए जनरल मैनेजर, तेरा पदोन्नत हो चुका है और तू बन चुका है वहां जनरल मैनेजर रॉ का। रही बात स्मैकडाउन, तो स्मैकडाउन का भी एक जनरल मैनेजर है जो कि मैंने नया खोजा है। आगे कुछ क्या बात है, गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होगी। डोमिनिक को दोस्तों तगड़ी बू मिली। डोमिनिक कहते हैं कि ट्रिपल एच तुम कह रहे हो फास्ट लेन एक सक्सेस है, लेकिन सक्सेस नहीं है, हमारे को वहां हार मिली। लोग दोस्तों बू देने लगते हैं, डोमिनिक को कुछ बोलने नहीं देते। ट्रिपल एच कहते हैं शायद तू कह रहा है तेरे साथ काफी ज्यादा बदसलूकी हो रही है, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, तो एक नया माइक ले। नए माइक देते हैं, उस पर भी दोस्तों उन्हें तगड़ी बू मिलती है। इन द मीन टाइम दोस्तों डोमिनिक आगे कुछ कहते, वहां ट्रिपल एच कहते हैं कि रुक जा, मैं जनरल मैनेजर से, एक नए जनरल मैनेजर से तुझे मिलवाने वाला हूं, जो कि कोई और नहीं निक एल्डिस है। निक एल्डिस के बारे में दोस्तों वो लोग जानते हैं जिन्होंने टीएनए देख रखी है, जिन्होंने नहीं देख रखी है उन्हें नहीं पता निक एल्डिस कौन है। बेसिकली दोस्तों ये फॉर्मर टीएनए चैंप रहा है और उस टाइम उसका नाम मैग्नस होता था। वो गाइज आ गया, रूमर था, और गाइज यहाँ ट्रिपल एच ने उन्हें स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर बना दिया। निक एल्डिस की एंट्री काफी तगड़ी थी। वो आते सार सबसे पहले डोमिनिक से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं आई एम वेरी बिग फैन, जिस पर डोमिनिक कहते हैं थैंक्स ऑफ योर फादर, यानी कि दोस्तों कहते हैं मैं बड़ा फैन हूं तेरे बाप का, जिस पर डोमिनिक का चेहरा बन जाता। उसके बाद दोस्तों जो निक एल्डिस है आगे बातों को रखते हैं और ये चीज कहते हैं कि सिंस मैं लौट आया हूं, मैं सबसे पहला डिसीजन ये लेना चाहूंगा, सिंस आप लोग जानते हैं कि जे जा चुका है रॉ में और उसकी बदौलत, उसकी वजह से एक बंदा
अब आएगा फ्राइडे स्मैकडाउन में रॉ से और मैं उसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। डोमिनिक कहते हैं फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो उसे गंदा तोड़ेंगे, जिस पर एंट्री हो जाती है ओवंस की। ओवंस है, ओवंस ने आते साथ डोमिनिक को स्टर्नर लगा दिया, निक एल्डन से हाथ वाथ मिलाया और गाइस यहां साफ हो चुका है केविन ओवंस इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ फ्राइडे स्मैकडाउन। अब गाइस रोमन रेंस का सेगमेंट फिर से देखने को मिल रहा है और गुस्सा है दोस्तों, वो ये चीज पूछ रहे हैं जिमी से ये क्या चल रहा है। केविन ओवंस आ चुका है स्मैकडाउन के अंदर और रही बात कोडी की, जे की, तो वो चैंपियन है। देखो जे उसो से फर्क नहीं पड़ता हमें कि वो कौन से ब्रांड में है, क्या कर रहा है, लेकिन जब तक उसके कंधे पे चैंपियनशिप है वो मेरे चेहरे पर स्लैप है, एक टाइट स्लैप है, थप्पड़ है और ब्लड लाइन की बेइज्जती है। जिमी तुम सुन रहे हो ना कि तुम्हें क्या करना है। वहां दोस्तों जिमी पानी पी रहे थे, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं तू पानी पी रहा, वो भी मेरे काउच के ऊपर। जिमी कहते हैं सॉरी, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं तू जानता है तू क्वार्टरबैक है, तू जानता है तुझे क्या करना है, जिस पर जिमी कहते हैं हाँ मैं जानता हूं। जिसके बाद वो काउच के ऊपर से चढ़ के वहां से निकल जाते हैं। रोमन रेंस काफी पिस्ड ऑफ नजर आते हैं। अब गाइस जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो था गाइस शार्लेट फ्लेयर एंड गाइस निक एल्डस की बातचीत। तो निक एल्डस से बातचीत हुई शार्लेट फ्लेयर की और गाइस निक एल्डस कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम काफी परेशान हो और तुम्हें पास में स्क्रू किया गया, तो ऐसे में मैं तुम्हें इयो स्काई के खिलाफ चैंपियनशिप के लिए मौका देता हूं, वो भी नेक्स्ट वीक। तो शार्लेट एंड निक एल्डस के बीच में हल्की सी केमिस्ट्री लगी मुझे, लेकिन हाँ यहाँ उन्हें मौका मिल गया था। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ी जेड कारगिल सामने, ट्रिपल एच बीच में, वहां ट्रिपल एच मिलाते हैं, जेड से जेड का नाम लेते हैं। शार्लेट कहती है मैं जानती हूँ ये कौन है, जिस पर दोस्तों जेड कहती है वेल ये मेरा प्लेजर है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। शार्लेट कहती है ये तुम्हारा प्लेजर रहेगा भी। तो यहाँ दोस्तों काफी तगड़ी इंटरेक्शन इनकी हो गई है और एक एटीट्यूड वाली बात मुझे इन दोनों के बीच में लगी कि एक ईगो है, एक एटीट्यूड है और दोनों का जब भी मैच होगा काफी तगड़ा होगा। अब गाइस बात की जाए अपने समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था जे एंड कोडी का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर को। तो ये मैच न जाने कैसे बन गया, लेकिन हाँ बन गया। इसके अंदर दोस्तों चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी। मैच की बात करूं, मैच वाज एब्सोल्युटली गुड और इसके अंदर दोस्तों जे की तगड़ी पिटाई हुई थी, लेकिन जैसे उन्होंने कोडी को टैग दिया चीजें बदल गई। एंड में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा 1D आउट ऑफ नोवेयर और उसके बाद दोस्तों कोडी का क्रैश रोड, जे ने दोस्तों टेक आउट कर दिया था आउटसाइड बॉलर को, अंदर थ्योरी को लग गया क्रैश रोड और यहां दोस्तों कोडी एंड जे की जीत हुई। इसमें दोस्तों खास चीज क्या थी कि जे के लिए तगड़ी चैन लग रही थी और कोडी के लिए भी, लेकिन जाते वक्त दोस्तों चैंट्स तब तब्दील हो जाती है बू में जब जे उसो एंड कोडी का फेस ऑफ होता है रैंप पर ब्लड लाइन के साथ। वहां दोस्तों रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। सबसे पहले दोस्तों सोलो एंड जिमी और उसका रोमन रेंस आए और गाइस सारी की सारी बातें दिमाग में घूम गई। पास्ट में कैसे जे के साथ गलत हुआ था, कोडी को स्क्रू किया गया था रोमन रेंस के द्वारा। रोमन रेंस एंड कोडी के बीच में फेस ऑफ काफी तगड़ा था। रोमन रेंस कहते हैं कि ये यहां हो सकता है, इस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है। निक एल्डस आकर दोनों को रोक देते हैं और एक चीज कहते हैं ये यहां नहीं हो सकता है, ये फिर कभी होगा और यहां भिड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां दोस्तों बचबचाव हुआ, लेकिन जो फेस ऑफ था उससे पता चलता है कि गाइस WWE वाले अभी भी इस मैच को बिल्ड करने के लिए तैयार है और गाइस कोडी इक्वेशन से बाहर नहीं हुए, स्टोरी खत्म नहीं हुई है। बात की जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, आज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग सोलो स्क्वाड वर्सेस एलए नाइट बिगन हो चुका है। एंड गाइस सच्ची बात बताऊं, मेरे हिसाब से काफी तगड़ा मैच था। इसके अंदर दोस्तों शुरू में सोलो स्क्वाड काफी डोमिनेट किए, वहां हिप अटैक भी कर चुके थे, एलए नाइट की हालत खस्ता होती जा रही थी, लेकिन गाइस फिर उन्होंने कमबैक किया जहां गाइस वो इवेंचुअली जो सोल है उन्हें गिरा देते हैं और उसके बाद लगाते हैं अपना एल्बो ड्रॉप और उसके बाद दोस्तों फिनिशर को जा ही रहे होते हैं कि गाइस हम लोग को देखने को मिलती है जिमी की ऊसो की एंट्री। जिमी ऊसो दोस्तों कॉर्नर पर खड़े सुपर किक को जाने वाले होते हैं, एलए नाइट को मारने वाले होते हैं, लेकिन गाइस उन्हें लगता है एटीट्यूड एडजस्टमेंट आउट ऑफ नोवेयर। सीना आ गए, उन्होंने दोस्तों अपना फिनिशर लगा दिया और सीना को लग गया सोलो का स्पाइक। इन द मीन टाइम BFT लग गया सोलो को एलए नाइट की तरफ से और गाइस एलए नाइट मैच को जीत गए। वहां एलए नाइट एंजॉय करी हुए होते हैं, पीछे मुड़ते हैं, स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर, जैसे कि दोस्तों पास्ट में लगता आया था उन सारे स्टार्स को जिन्हें रोमन रेंस ने अपना शिकार बनाया। रोमन रेंस दोस्तों ये कहते हैं कि बेटा ये मेरा शो है और इस तरीके से दोस्तों स्मैकडाउन हो जाती है खत्म। वहां वो उनके ऊपर टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं एंड में। तो गाइस रोमन वर्सेस एलए नाइट मेरे हिसाब से क्राउन ज्वेल के लिए जल्द कंफर्म होते हुए नजर आएगा। और गाइस सच्ची बात बताऊं, एलए नाइट इस टाइम WWE के सुपर बेबी फेस बने हुए हैं और रोमन रेंस बिगेस्ट हिल है, ट्राइबल चीफ लौट आया है एंड चीजें दोस्तों पहले जैसी हो गई है, मैं पहले जैसे हो गया हूं। तो वीडियो को दोस्तों पहले के जैसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए धन्यवाद, शब्बा है।